हरे राम राम। आशा है मेरा वॉइस आप तक पहुंच रहा होगा। तो आप सभी का स्वागत है। तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी को सुनने की रुचि हमारे भक्तों की कितनी है। हम लोग शुरू में पहले दिन ही आपको बताए थे कि जो है इसमें बहुत धैर्य रखना होगा। तो हमारे मेरा ये पहला आज का नहीं, पहले बहुत कई वर्ष 2-4 वर्षों का एक्सपीरियंस है कि भक्त लोग प्रभुपाद जी को नहीं सुनते। हम वहाँ पर प्रभुपाद जी के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो फिर हम मोमेंट के लिए क्या करेंगे। तो इसलिए आप लोग भाग्यशाली हैं जो 2 दिन प्रभुपाद जी के लिए समय निकालने का डेडिकेशन दिखा रहे हैं और आप लोग प्रभुपाद जी के लिए समय निकाल रहे हैं। तो लास्ट क्लास हम लोग अभी एक ही लेक्चर हम सुन रहे हैं, ध्यान दीजिए। भागवत धर्म क्या है वो हम लोग सुन रहे हैं। तो पहले लेक्चर में हमने जाना कि भगवान शब्द से भागवत धर्म आया है, भगवान से भागवत धर्म आया है। भगवान का अर्थ है 6 ऐश्वर्यों से जो परिपूर्ण है वो भगवान है। देखिए, इसको माइंड में मैप बना लीजिए क्या हो रहा है। तो ये श्लोक संख्या 761 श्रीमद् भागवतम, आप प्रयास कर सकते हैं जो लेक्चर में हम प्रभुपाद जी के लेक्चर में श्लोक सुनते हैं उसको आप याद कर सकते हैं। जैसे प्रहलाद उवाच कौमारम आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानिहा मानुषम दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम। तो श्लोक याद हो जाएगा, अलग से श्लोक याद करने की आवश्यकता नहीं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आई कि भगवान शब्द क्या है और भगवान के साथ होने वाली हमारी डीलिंग्स को भागवत धर्म कहते हैं। भगवान के साथ हमारी डीलिंग्स कैसे होंगी उससे पहले हमें जानना होगा भगवान कौन है, इसीलिए श्रीमद् भागवतम पढ़ना होगा। श्रीमद् भागवतम पढ़ के हम जानेंगे भगवान कौन है, उसके बाद जानेंगे हमारा और भगवान का रिलेशनशिप क्या है। तो रिलेशनशिप में श्लोक प्रभुपाद जी ने कोट किया, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनस्स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। उसके बाद प्रभुपाद जी ने समझाया कि जब आपका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा तो डीलिंग्स शुरू होती हैं। उसके लिए उदाहरण दिया था बिजनेसमैन का। दो बिजनेसमैन कैसे पहले एक दूसरे को जानते हैं, फिर उनके बीच में रिलेशनशिप बनता है कि आप परचेज़र हैं, आप सेलर हैं, और फिर डीलिंग्स होती हैं। और जब डीलिंग्स एज़ पर रिलेशन हो तो रिज़ल्ट अच्छा आता है। उसी प्रकार जब हम भगवान के साथ सही रिलेशनशिप के साथ सही डीलिंग्स करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा, यानी कि परफेक्शन ऑफ लाइफ प्राप्त होगा। यहाँ तक हमने पहले दिन में चर्चा किया था। फिर उसके बाद हमने इसी श्लोक को कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानिहा मनुष्य दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थतम। तो इसमें प्रभुपाद जी ने अध्रुवम बताया कि कैसे हमारा जो मनुष्य शरीर है परमानेंट नहीं है। तो उसमें कंसेप्ट आया जलजा नवलक्षानी, है ना। पद्म पुराण का ये श्लोक है। 9 लाख प्रकार के जलचर हैं। जलजा नवलक्षानी स्थावर लक्ष्य विंशति, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पति हैं। रुद्र संख्याया कृमियों, कीड़े मकोड़े रेंगने वाले 11 लाख हैं। और उसके बाद बताया था 30 लाख प्रकार के जंतु जानवर हैं। और 10 लाख लक्षा नाम पक्षी नाम, पक्षी 10 लाख है। 4 लाख मनुष्य योनि है। तो इस प्रकार से हमें ये समझ में आया था, प्रभुपाद जी ने समझाया था कि भागवत धर्म सीखने के लिए ये जो मनुष्य शरीर है हालांकि अध्रुवम है, ये परमानेंट नहीं है। फिर उसमें समझाया था कि आत्मा परमानेंट है और शरीर क्या है, अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्त्या प्रोक्तिना, कि ये जो शरीर है ये नित्य नहीं है। ये भगवत गीता का 2.18 श्लोक भी हमें याद कर लेना है। और फिर हमें सिखाया था प्रभुपाद जी ने कि शरीर नित्य नहीं है, अध्रुवम है, लेकिन फिर भी अर्थदम है। अर्थदम मतलब इससे वो अर्थ प्राप्त किया जा सकता है जो अन्य शरीरों में प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो वो अर्थ क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है प्रेम पुमार्थो महान। प्रेम प्राप्त कर सकते हैं इस शरीर से हम भगवान का। ये सारी चर्चाएं हमने करी थी। चैतन्य महाप्रभु बोले ना धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं प्राप्त करना, हमें प्राप्त करना है प्रेम। तो यहाँ तक हमने जो है पिछले सेशन में, पिछले 2 सेशनों में हमने कवर किया था। तो अब हम आज अभी आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर को, इसी
श्लोक को आगे बढ़ाएंगे। और आज जो है हम अंतिम में आपसे कुछ प्रैक्टिकल क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक मतलब ऐसा है कि हमारे और भगवान के साथ हुए हमारे रिलेशनशिप और डीलिंग्स के ऊपर आधारित है। तो हम जप करते हैं तब भी हम डीलिंग कर रहे हैं भगवान के साथ, सेवा कर रहे हैं तो भी डीलिंग है। तो कितना ज़रूरी है अपने रिलेशनशिप को समझते हुए डीलिंग्स करना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और भक्तों से प्रार्थना है कि अगर सभी भक्त अपना कैमरा ऑन करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि हम जान सकें कि हमारे कौन कौन हमारे स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, आज के श्लोक को मतलब वही श्लोक को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ 35 मिनट तक हमने सुन लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे यहाँ से बढ़ेंगे। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे टॉप मोस्ट नॉलेज देता है भगवान से प्रेम करने का। So Krishna consciousness is the topmost knowledge how to love God and thereby enjoy life. Because we want to love. Unfortunately, the other day I was instructing my students that you just get yourself married. Now, they are confused. Somebody says, where to get a nice girl? Just see. Everyone wants to love. But frustration. The girls will say, where is a nice boy? So, this tendency of love is there in everywhere, either in animal or in man. But the lovable object is missing. Missing. That is Krishna. If you try to love Krishna, then your life will be fulfilled. Oh, here is the result. Prema Mahatmaha. Therefore Lord Chaitanya Mahaprabhu is considered to be most munificent personality. Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Pradaya. तो प्रभुपाद जी अभी वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हुए समझा रहे हैं कि भगवान से प्रेम करना है। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत है ये सबसे बड़ी ज्ञान प्रदान करती है हमें कि कैसे भगवान को प्रेम करना है और अपने जीवन को मतलब यही वास्तविक आनंद है। क्योंकि हर कोई प्रेम करना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है, प्रभुपाद समझा रहे हैं कि एक दिन मैं अपने शिष्यों को समझा रहा था कि आप लोग विवाह कर लीजिए, तो अभी वो बड़े आ रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है ये सिखाता है भगवान से प्रेम कैसे करना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान हमें प्रदान करता है। हर कोई प्रेम करना चाहता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक दिन वो अपने शिष्यों को बोल रहे थे कि आपको विवाह कर लेना चाहिए, तो शिष्य लोग बड़ी दुविधा में पड़ गए कि अच्छी लड़की कहाँ से मिलेगी। तो हर कोई प्रेम करना चाहता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन प्राप्त हो रही है। लड़की कह रही है कि अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा। तो प्रेम करने की प्रवृत्ति सब में है, चाहे वो मनुष्य हो पशु हो, लेकिन प्रेम करने किसको करना है वो मिसिंग है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो ऑब्जेक्ट मिसिंग है जिसको प्रेम करना है। प्रेम सबको ही करना चाहते हैं, लेकिन किसको करना है ये किसी को पता नहीं। वो चीज़ मिसिंग है, और वो चीज़ है कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण। तो जब हम कृष्ण को प्रेम करना का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही कृष्ण दिखें तो समझ लो कि यही वो हैं जिनसे प्रेम करना है। प्रेम पुमार्थो महान, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को बहुत दयालु कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम प्रदान करने आए। इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में क्या आता है? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी ने कवर किया। चलिए हम आगे सुनते हैं। Rupa Goswami is offering him his obeisances. My dear Lord, you are the most munificent
planet. Why? Krishna Prema Pradaya. You are giving, distributing love of God, love of Krishna. Krishna Prema Pradaya. So, we want to love somebody, but we are being frustrated. But if you try to love Krishna, either as master, or as friend, or as the supreme, or as son, or as husband or lover, there are so many relationships. Just try to establish, find out what is the relationship with Krishna, and this science is being taught in the matter of Krishna consciousness. Thank you very much. Any question? तो एट द एंड प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान से प्रेम करना, और वो प्रेम प्रदान करने कौन आए? चैतन्य महाप्रभु। इसलिए रूप गोस्वामी अपनी प्रणाम चैतन्य महाप्रभु को अर्पण करते हुए बोलते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कि आप बहुत बड़े दयालु हैं जो कृष्ण प्रेम प्रदान करने आए हैं। आप बहुत दयालु हैं। सो हर कोई प्रेम करना चाहता है, लेकिन हम लोग परेशान हो जाते हैं, प्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि किसको प्रेम करना है ये नहीं पता। तो लेकिन अगर हम कृष्ण को प्रेम करना प्रारंभ करेंगे, चाहे स्वामी के रूप में, मित्र के रूप में, परम भगवान के रूप में, पुत्र के रूप में, पति के रूप में, प्रेमी के रूप में, कोई भी हो, कई सारे संबंध हो सकते हैं। प्रयास कीजिए संबंध स्थापित करने का, प्रयास कीजिए जानने का कि मेरा संबंध क्या है कृष्ण के साथ, और वही चीज़ जो है, वही विज्ञान कृष्ण भावनामृत में सिखाया जाता है। तो ये तो हुआ प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी ने जो हमें लेक्चर दिया। कुछ प्रश्न उत्तर हैं, वो भी हम कुछ लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्याम सुंदर प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसके उत्तर में प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं वो हम जानते हैं। Yes. Every relationship, just like I have given you example, business relationship. So if you want to establish some business relationship, there must be a broker. You see? If you want to establish relationship with some girl, there must be a negotiator. Of course, in your country, it is very free. In India, there is no free love. There is a negotiator, either privately or through the parents. So in every transaction, there is a negotiator. So spiritual master is the negotiator, is the broker. Of course, without any brokerage. But he is supposed to be the broker, or the transparent medium. My Guru Maharaj used to say, the transparent medium, via media. Just like my eyes are not very perfect, so I am using this transparent via media to see. Similarly, because we have forgotten our relationship with Krishna or God, so you have to see through the transparent via media of spiritual master. Otherwise, it is very difficult. That is the process. That is the process. Therefore, प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा गया कि कृष्ण से रिश्ता स्थापित करने से पहले गुरु का रिश्ता स्थापित होना चाहिए, तो गुरु से संबंधित प्रश्न था। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि यस, हर जो भी संबंध होता है, जैसे कि बिजनेसमैन का एग्जांपल दिया, तो एक परचेजर बनेगा, एक सेलर बनेगा, लेकिन उन दोनों के बीच में बात कराने वाला कोई होता है जिसको ब्रोकर बोलते हैं। जैसे अगर विवाह करना होता है तो लड़का और लड़की के बीच में कोई एक बिचौलिया होता है, समझ रहे हैं? सिंधी भाषा में अगर हम बात करें, बिचौलिया रहता है कोई जो दोनों की बात कराता है, दोनों के पेरेंट्स की बात कराता है। प्रभुपाद बता रहे हैं विदेशों में तो कोई कुछ नहीं होता, सब ओपन है, लेकिन भारत में बिचौलिया रहता है जो कि लड़के के परिवार वालों से बात करता है, लड़की के परिवार वालों से बात करता है, फिर जो है शादी विवाह आगे बढ़ता है। ठीक है,
तो हर कोई जो दोनों लोगों के बीच में आदान प्रदान करवाता है, तो बीच में कोई नेगोशिएटर होता है जो दोनों के बीच की बात कराता है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण और उनके भक्त के बीच में जो बिचौलिया कह लीजिए, ब्रोकर कह लीजिए या नेगोशिएटर कह लीजिए, वैसा रोल कौन अदा करते हैं? गुरु अदा करते हैं। तो प्रभुपाद जी के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे ट्रांसपेरेंट मीडिया, यानी कि जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं अभी मेरी आंखें सही नहीं देख पा रही तो मुझे चश्मा लगाया पड़ा, तो चश्मा लगाने के बाद मुझे सही दिख रहा है। उसी प्रकार हम लोग भगवान कृष्ण से अपने रिलेशन को भूल चुके हैं, तो हमें सही रिलेशनशिप को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु के माध्यम से जाना पड़ेगा। तो गुरु के माध्यम से जब हम जाएंगे तो हम जान पाएंगे कि क्या मेरा रिलेशन है भगवान के साथ, क्या रिलेशन है। तो इस प्रकार से ये रहेगा ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया, नहीं तो बड़ा कठिन हो जाएगा, हम जान नहीं पाएंगे कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ। इस प्रकार से हम कभी समझ नहीं पाएंगे। तो ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। आगे सुनते हैं प्रभुपाद जी हमें क्या कह रहे हैं। भागवत Vedic literature gives you injunction. Tadvijnanatham sa gurumeva avigachet. Tadvijnana, tat means spiritual or transcendent. If you want to understand about transcendental science, then tadvijnanatham, in order to understand that transcendental science, so gurumeva, eva, gurum means spiritual master, eva means must, and gachet also it is used in the imperative, must. And who is the guru? Who is a spiritual master? That is also defined there. Otherwise he will be puzzled where to go. All right, I am ready to go to a spiritual master to understand the transcendental science, but who is a guru? Everyone will be ready. Oh, I am your guru, I am your spiritual. No, there is science. What is that? Shrotriyam. So, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि गुरु होना आवश्यक है। गुरु रहेंगे तो हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो भागवत में बोला गया है, मुंडक उपनिषद में एक श्लोक आता है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत्। तद विज्ञानार्थम, श्लोक को तोड़ते हैं तो तत् का अर्थ होता है दिव्य या आध्यात्मिक। तो अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान को समझना चाहते हैं, तद विज्ञानार्थम, अगर आप तत्व विज्ञान अर्थम मतलब साइंस, स्पिरिचुअल साइंस को अगर समझना चाहते हैं, तो गुरुम एव, गुरु मतलब आध्यात्मिक गुरु, एव मतलब मस्ट मतलब जाना ही पड़ेगा, गच्छेद मतलब जाना पड़ेगा। अगर आप आध्यात्मिक विज्ञान को समझना चाहते हैं तो किसके पास जाना पड़ेगा? गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो गुरु कौन है वो भी यहाँ बताया गया है। कई बार लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ठीक है मुझे गुरु के पास जाना है आध्यात्मिक ज्ञान सीखने के लिए, लेकिन गुरु कौन है? क्योंकि हर कोई गुरु बनना चाहता है। नहीं, उसके कुछ साइंस होंगे, उसके कुछ लक्षण होंगे। क्या वो लक्षण? वो अभी प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि गुरु के लक्षण क्या होंगे। Shrotriyam means one who has perfectly heard the science of God from authoritative sources in disciplic succession. That is the qualification. Shrotriyam and Brahmanishtam means not that simply he has heard, but the result is that he is firmly fixed up in God consciousness. These two qualifications. तो एक गुरु के पास जाना है तो गुरु कौन है? तो गुरु के दो क्वालिफिकेशन बताए गए हैं। सबसे पहला बताया गया है श्रोत्रियम और दूसरा है ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम का मतलब है कि वह व्यक्ति गुरु होंगे जिन्होंने भगवान के विज्ञान को बड़ी अच्छी तरीके से प्रमाणिक गुरु परंपरा में सुना है। तो दूसरा, केवल सुनने से काम नहीं होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा? सुनने के बाद क्या रिजल्ट होना चाहिए? ब्रह्मनिष्ठम मतलब वो पूरी तरीके से भगवान के या कृष्ण भावना में पूरी तरह से फिक्स है। दो क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई गई हैं। अगर आप जाना चाहते हैं गुरु के पास कि मैं जानना है सत्य दिव्य ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान को मुझे सीखना है, तो बोला गया है गुरु के पास जाओ। तो गुरु कौन? तो गुरु कौन? तो दो क्वालिफिकेशन, श्रोत्रियम और
ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम मतलब आध्यात्मिक विज्ञान को प्रामाणिक गुरु परंपरा से जिसने सुना है वो एक क्वालिफिकेशन, और दूसरा क्वालिफिकेशन सुन के निष्ठावान हो गए, मतलब स्थित हैं कृष्ण भावनामृत में, पूरी तरह से फिक्स हैं, ऐसा व्यक्ति गुरु कहलाएंगे। You have to find out that whether this man is coming from disciplic succession, Shrotriyam, just like in the Bhagavad Gita it is said, Evam parampara praptam. By this disciplic succession, this science of Bhagavad Gita was learned. So you have to approach to a spiritual master who is coming down from the disciplic succession. Then he is going to find. Not only he may be coming, but if he has not understood, then simply accepting will not do. Then the next symptom is Shrotriyam Brahmanishta. Brahmanishta means he is firmly fixed up. Nobody can deviate him from his point of steadiness. These are the general. There are many other definition in different. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो दो क्वालिफिकेशन पता होनी चाहिए अगर हम गुरु के पास जा रहे हैं, श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठम। और श्रोत्रियम का मतलब है कि वह व्यक्ति प्रामाणिक गुरु परंपरा में आए और उनसे प्रामाणिक तरीके से सुना हो, जिन्होंने, है ना, आध्यात्मिक विज्ञान को। जैसे भगवद गीता में बोला गया, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषयो विदो सकालेन महता नष्ट परंतपा सकालेन महता, ऐसे श्लोक है। तो डिसिप्लिक सक्सेशन जो साइंस जो है भगवद गीता का प्रामाणिक गुरु परंपरा से सुना हो जिसने, ऐसे व्यक्ति को हम गुरु के रूप में अप्रोच कर सकते हैं, जो कि प्रामाणिक गुरु परंपरा में आ रहे हो, तो वो बोनाफाइड है। तो ये भी हो सकता है कि कोई गुरु परंपरा में हो लेकिन अच्छे से सुना ना हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति को गुरु स्वीकार करने का भी कोई लाभ नहीं, कि गुरु परंपरा में तो है लेकिन उन्होंने सभी विज्ञान को, आध्यात्मिक विज्ञान को, कृष्ण भावना को अच्छे से सुना नहीं। केवल गुरु परंपरा में होने से केवल नहीं जोड़ सकते, इसलिए दूसरा लक्षण है, वो है ब्रह्मनिष्ठम। तो ब्रह्मनिष्ठम का मतलब क्या है कि वो पूरी तरह से फिक्स है कृष्ण भावनामृत में, कि कोई भी वस्तु उन्हें कृष्ण भावना से डेविएट नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ उन्हें कृष्ण भावनामृत से डेविएट नहीं कर सकती है। तो ये सारे जो हैं एक जर्नल प्रभुपाद जी बता रहे हैं सिम्टम्स हैं, ये जर्नल सिम्टम्स हैं। ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन और हैं गुरु की, आप लोग अगर जानते हैं तो एक डेफिनेशन बताइए फटाफट। उपदेशामृत का कौन सा नंबर श्लोक है जो बताता है कि गुरु किसे बनाया जा सकता है, कौन पूरी पृथ्वी में शिष्य धारण कर सकता है? ये श्लोक संख्या कौन सा है उपदेशामृत का? अगर आपने जानते हैं तो चैट बॉक्स पे मुझे श्लोक संख्या बताइए। तो कई भक्तों के श्लोक संख्या नंबर आने शुरू हो गए। यस, पहला श्लोक है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरान सर्वाम अपी माम पृथ्वीम सशिष्यात। तो पूरी पृथ्वी पे वो शिष्य बना सकता है जिसने 6 प्रकार के वेगों को कंट्रोल कर लिया। ये अलग डेफिनेशन है। जो प्रभुपाद जी अभी बता रहे हैं वो भी एक डेफिनेशन है कि किसे हम गुरु बना सकते हैं, जो श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठम हो। केवल परंपरा से जुड़ना काफ़ी नहीं है, परंपरा में जुड़ के अच्छे से जिन्होंने सीखा है, समझा है, और ब्रह्मनिष्ठम अर्थात कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह फिक्स है कि कोई भी चीज़ उन्हें डेविएट नहीं कर सकती, ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाया जा सकता है। साथ ही साथ हमें ये भी जानना चाहिए कौन से व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए। तो एक शिष्य की क्या योग्यताएं हैं वो अभी प्रभुपाद जी बताएंगे। And the disciple also, he must have also qualification to approach a spiritual master. It is not that because you have got a bona fide spiritual master, therefore you will be benefited. You must be also qualified. What is that qualification? What is the disciple's qualification? That is stated in the Srimad Bhagavatam. Tasmad gurum prapaddeta jigyasu shreya uttamam. Shreya uttamam. Everyone is engaged for some temporary benefit. Everyone in this world, you will find everyone is very busy. When you speak, please come to our temple. Sir, I am very busy.
What is his business? The business is eating, sleeping and mating, that's all his business. Nidra hiyate nattam babayena chava divacharte haya rajan kutumba bharane nava. What is the engagement? At night sleeping or sex, indulgence, and at daytime, where is money, where is money? And if there is money, then how, what to purchase this thing? Go to the store, go to the shop, finish. So, that sort of inquiry, engagement is not a qualification for understanding spiritual science. One should be inquisitive, jigyasu, श्रेया उत्तम. तो देखिए बहुत सुंदर हमें पता चला गुरु के दो क्वालिफिकेशन जो कि किसे गुरु अपनाया जा सकता है. एडिशनल में हमने उपदेशामृत का भी श्लोक लिया. अब है शिष्य. देखिए किसे अप्रोच करना चाहिए गुरु को. ऐसा नहीं है कि अगर आपको प्रमाणिक गुरु मिल गए तो आपको सारा लाभ हो जाएगा. नहीं, आपको भी क्वालिफाइड होना पड़ेगा, योग्य होना पड़ेगा. तो शिष्य की क्या योग्यताएं हो सकती हैं वो श्रीमद् भागवतम में आया है 11:3-21. तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम. तो यहाँ प्रभुपाद जी श्रेय उत्तमम को समझा रहे हैं कि हर कोई कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त करने का इस संसार में प्रयास कर रहा है, क्षणिक लाभ प्राप्त करने का. जैसे कि हर कोई बिजी है. अगर आप किसी को बोलेंगे मेरे आ जाइए प्रभु जी मंदिर आइए, तो बोलेगा नहीं नहीं मैं बहुत बिजी हूँ. तो उसका क्या बिजी, कहाँ बिजी है? तो खाने पीने और संभोग करने में बिजी है. तो श्रीमद् भागवतम 2:1-3 ये सारे श्लोक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. ये सारे जब आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आपकी लेक्चर प्रिपरेशन भी करा रहे हैं प्रभुपाद जी. कौन सा श्लोक कब कोट करना है. तो ये श्लोक आता है निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवा च अर्थे हाय राजन कुटुंब भरणेन वा. तो क्या कहाँ साधारण लोग कहाँ बिजी हैं? तो रात में वो सोते हैं या फिर संभोग करते हैं, और दिन में पैसा कहाँ है ये ढूंढते हैं, और जब पैसा मिल जाता है तो ढूंढते हैं कहाँ खर्चा किया जाए. तो किसी मॉल में जाएंगे, किसी शॉप में जाएंगे, बस. तो इनकी जो जिज्ञासु है, ये जो जिज्ञासा है ऐसे लोगों की केवल इतनी है, कैसे पैसा मिलेगा, कैसे खर्चा करें. तो जिनकी जिज्ञासा सिर्फ इतनी ही सीमित है कि कहाँ पैसा है, कहाँ खर्चा करें, और फिर रात में सो जाएं, खाएं पिएं, ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक विज्ञान सुनने के लायक या योग्य नहीं है. तो अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और गुरु को अप्रोच करना चाहता है, तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? वो जिज्ञासु होना चाहिए. जिज्ञासु श्रेय उत्तमम. परमानेंट चीज़ के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए, टेम्परेरी चीज़ों के प्रति जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए. श्रेय उत्तमम, उत्तम वस्तु की जिज्ञासा होनी चाहिए. तब वो व्यक्ति गुरु को अप्रोच करने योग्य है. One should be inquisitive to understand what is the highest benefit of life. That is the beginning of Vedanta Sutra, Athāta Brahma Jigyāsa. And the highest benefit of life is to understand the spiritual science of the Supreme Spirit, Athāta Brahma, Brahma Jigyāsa. So, before establishing our relationship with God, we have to establish our relationship with the negotiator. If that relationship is firm and secure, then your realization of God is secure and firm. There is no doubt about it. If fortunately one gets a bona fide spiritual master, and if he follows the instruction rigidly, then his God realization is guaranteed. There is no doubt about it. तो देखिए क्लियर है, शिष्य को जिज्ञासु होना चाहिए किन चीज़ों के प्रति? उत्तम चीज़ों के प्रति, जो जीवन का सबसे बड़ा लाभ प्रदान करें. छोटे छोटे लाभ प्रदान करने वाली वस्तुओं के पीछे जिज्ञासा करने वाला व्यक्ति गुरु को अप्रोच नहीं करना चाहिए. और अगर वो कर भी लेता है तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसकी जिज्ञासा टेम्परेरी चीज़ों के प्रति है. तो हमें जिज्ञासु होना चाहिए कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है.
तो इसलिए वेदांत सूत्र में शुरुआत में ही बोला गया अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा। देखिए हर चीज़ कनेक्टेड है। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, तो आपको वेदांत सूत्र का समझ आएगा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा ही श्रेय उत्तमम जिज्ञासा है। तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ है भगवान के ज्ञान को समझना, ब्रह्म जिज्ञासा करना। तो जहाँ बात हो रही थी शुरुआत में भगवान से रिलेशन स्थापित करना है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भगवान से रिलेशन स्थापित करने से पहले हमें भगवान और हमारे बीच में जो गुरु हैं उनसे रिलेशन स्थापित करना होगा। और अगर गुरु और शिष्य का रिलेशन बड़ा ही अच्छा है तो फिर भगवान के साथ जो भगवत साक्षात्कार होगा वो भी अच्छा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर हमें आध्यात्मिक गुरु मिल गए हैं भगवान की कृपा से तो हमें क्या करना चाहिए? उनके निर्देशों का बड़ी कड़ाई से पालन करना चाहिए। तब क्या होगा? भगवत साक्षात्कार। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं देन हिज गॉड रियलाइजेशन इज गारंटीड। तब जो है गारंटीड है, भगवत साक्षात्कार गारंटीड है। समझ रहे हैं? हम लोग आगे सुनते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं। ये पहला क्वेश्चन था। अभी आपके समक्ष कोई क्वेश्चन आए गुरु से संबंधित तो 3 श्लोक याद रखना है। सबसे पहला मुंडक उपनिषद का तस्माद् गुरुम एवाभिगच्छेत्, और जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, और ये वाला 2-1-3 इसको याद कर लीजिएगा। अभी दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं तो उससे हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा यहाँ पे ब्रेक हो गया, यानी कि कुछ वॉइस नहीं है। Yes. Yes. Krishna is always with you. When you are anxious for Krishna or God, then Krishna will give you direction that you please go to that person who is my representative. So Krishna will help you from within and without. Therefore spiritual master is supposed to be Krishna's representative from without. And Krishna is sitting within yourself. So Krishna is ready to help you from within and without, provided you are anxious to get that help. Yes. And as the student is anxious to learn, the spiritual master is... Certainly, unless he is anxious to learn, what is the use of going to spiritual master? There is no need. That I already told. Jignasu Seyautam. One must be very inquisitive. But inquisitive about what? For the supreme benefit. He should be inquisitive to learn the supreme. Then he has the necessity of searching out or approaching his spiritual master. If there is no such demand, then there is no necessity of going to a spiritual master or accepting a spiritual master. सो प्रश्न था कि भगवान कैसे भक्त को गुरु के साथ मिलवाते हैं। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति बहुत एंग्जियस है, समझ लेना एंग्जियस का मतलब बहुत उसको उतावला है, या फिर कह लीजिए कि बहुत उसके हृदय में चाहत है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, तो कृष्ण ही अंदर से डायरेक्शन देते हैं कि जाओ मेरे प्रतिनिधि के पास जाओ। तो कृष्ण जो है अंदर से पहले प्रेरणा दे देते हैं कि मेरे प्रतिनिधि के पास जाओ, और जब वो प्रतिनिधि के पास जाता है तो वही कृष्ण गुरु के रूप में, यानी कि गुरु कौन है? कृष्ण के प्रतिनिधि हैं जो कृष्ण का कार्य कर रहे हैं बाहर से, और परमात्मा के रूप में कृष्ण कार्य कर रहे हैं अंदर से। कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हैं, तो वो अंदर से जब देखते हैं कि इस जीव को जिज्ञासा है बहुत मेरे को प्राप्त करने की, तो अंदर से प्रेरित करते हैं गुरु के पास जाने को। और जब गुरु के पास व्यक्ति चला जाता है तो गुरु हेल्प करते हैं कृष्ण के पास जाने को। तो दोनों एक तरीके से अंदर बाहर से हेल्प चलती है। लेकिन वो हेल्प किसे मिलेगी? जो हेल्प प्राप्त करना चाहता है, जिसको भगवान को प्राप्त करना उसी को मिलेगी। प्रभुपाद जी क्लियरली बोल रहे हैं अगर जब तक आप प्राप्त नहीं करना चाहते तो फिर गुरु के पास जाने का फ़ायदा क्या है? क्या लाभ है गुरु के पास जाने का? मतलब ही क्या है? अगर आप हैं ही नहीं एंग्जियस, आप हैं ही नहीं उतने बहुत मात्रा में, आपको है ही नहीं भगवान को प्राप्त करने की इच्छा,
तो फिर गुरु के पास जाने का कोई फायदा नहीं। इसलिए जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जिसके अंदर जिज्ञासा है भगवान को जानना, भगवान को प्राप्त करने की, वही गुरु के पास जाए तो फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर हम कोई और चीज़ों के प्रति जिज्ञासु हैं तो कोई फायदा नहीं। इसलिए परम लाभ के प्रति जिज्ञासु होना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि भगवान कौन है। अगर ये इच्छा है, ज़रूरत फील हो रही है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तब गुरु के पास जाना चाहिए। अगर ऐसी डिमांड ही नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है गुरु के पास जाने की, गुरु धारण करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे आज की डेट में बड़े बड़े एक ही साथ कई लोगों की बिना क्वालिफिकेशन के दीक्षा हो जाती है। हमें जानना चाहिए कि दीक्षा ले रहे हैं, जो लेने वाले हैं या हमने ली, क्या हम वास्तव में भगवान को प्राप्त करने के लिए ली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे सुनते प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। Spiritual master should not be accepted as a matter of phobia, just like you keep some pet dog or cat. Similarly, if you want to keep one spiritual master, there is no profit. You see, you must be qualified to become inquisitive, to understand the spiritual science, and the spiritual master should be also qualified to answer your inquiry. Then the relationship is nice, not one-sided. तो गुरु को केवल मतलब शौक के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना है कि मेरे भी गुरु हैं। जैसे लोग कुत्ता बिल्ली पालते हैं, रूपा जी कह रहे हैं, ऐसे ही बस गुरु भी होने चाहिए मेरे जीवन में। ऐसा नहीं सोचना है कि जैसे लोग जो है घर में कुत्ते बिल्ली पालते हैं वैसे ही भाई मेरे पास गुरु भी है, ऐसा नहीं। उसका कोई लाभ नहीं है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हमें क्वालिफाइड होना पड़ेगा। हमारा क्वालिफिकेशन क्या है, हम कितने जिज्ञासु हैं परम सत्य को जानने के प्रति। और गुरु को भी क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो कितने सक्षम है हमारी जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए। तब रिलेशनशिप बढ़िया है, नहीं तो एक तरफा रह जाएगा। मान लो गुरु तो क्वालिफाइड है, शिष्य क्वालिफाइड नहीं, तो भी प्रॉब्लम है। शिष्य को इनक्विजिटिव है लेकिन गुरु उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे, उनको विज्ञान नहीं पता क्योंकि वो गुरु परंपरा से नहीं जुड़े, तो काम नहीं चलेगा। समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें समझना है। तो ऐसे क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होंगे और बाकी क्वेश्चन आंसर थोड़े गेस्ट्स वगैरह के हैं, तो हम लोग यहाँ पे उसको कवर नहीं करेंगे। ये लोग आप लोग खुद से सुनिएगा इसको कि आगे के प्रश्न क्या हैं, है ना। आप लोग ये पूरा लेक्चर डाउनलोड करके सुनिए। हम लोग केवल इम्पोर्टेंट जो था गुरु के संबंध में उसको हमने सुना। तो इस प्रकार से ये पूरा लेक्चर आपको माइंड मैप हो जाना चाहिए, पूरा लेक्चर माइंड मैप हो जाना चाहिए। इसको नोट्स बनाइए आप लोग बैठ के, फ्लो चार्ट बनाइए। पहले में ये बातें हुई, दूसरे में ये हुई, फिर ये हुआ और इसमें ये श्लोक हुए। तो देखिए श्लोक याद करने का ये सबसे आसान तरीका है। कम से कम आपको एक श्लोक याद होना चाहिए कि इस श्लोक पे लेक्चर था। कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। उसके बाद ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मनस्ष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति अंतवंती में देहा नित्य सोक्त प्रोक्तिना अपरि। कुछ चीज़ें मुझे भी एकदम याद नहीं है। फिर उसके बाद आपने श्लोक किया तस्मात् गुरु में वा विगच्छेत, ये वाला श्लोक पढ़िए। प्रेम पुमार्थो महान। उसके बाद आपको मिल गया एक हाउस होल्डर या फिर एक जो नॉर्मल व्यक्ति है वो किस किस प्रकार की जिज्ञासाएं कर जीवन में जी रहा है। फिर उसके बाद जिज्ञासु श्रेय उत्तमम 11, 3, 21, 2, 1, 3 जितना हो सके अपने को भर लीजिए और खाली समय में पूरे लेक्चर को रिकॉल बैक करिए। अच्छा ये हुआ, ये हुआ। और जब आप जप करते हैं तो जप एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश क्रिया है। जप कब अच्छा होगा, अब ये श्लोक याद आ जाना चाहिए, जब मेरा रिलेशन अच्छा होगा। जब रिलेशनशिप में जप करेंगे तो जब बहुत अच्छा होगा। जब आप जानेंगे कि मैं कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूँ, ये रिलेशनशिप में जब करेंगे बड़ा अच्छा होगा। ये रिलेशनशिप में प्रसाद बनाएंगे तो अच्छा होगा। ये रिलेशनशिप में आप प्रसाद ग्रहण करेंगे तो अच्छा होगा। ये रिलेशनशिप में आप प्रचार करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। हर चीज़ रिलेशनशिप में करिए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर हम रिलेशनशिप में नहीं करेंगे तो फिर वो क्रिया हो जाएगी, उससे भक्ति का असली लाभ प्राप्त नहीं होगा, प्रेम प्राप्त नहीं होगा। पुण्य प्राप्त हो सकता है
लेकिन प्रेम प्राप्त करना है तो रिलेशनशिप में कार्य करना होगा। समझ रहे हैं? लेक्चर के नोट्स बना रहे हैं तो कृष्ण स्वामी है, मैं दास हूँ, इस रिलेशनशिप में बनाइए। लेक्चर सुन रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के फूल माला बना रहे हैं, भगवान के मंदिर को सफाई कर रहे हैं। ऑलवेज एवरी टाइम याद रखिए, भागवत धर्मान भागवतान इहा, मेरा रिलेशनशिप और उस रिलेशनशिप के आधार पे डीलिंग। आप देख लीजिएगा, प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं, इफ़ यू ट्राई टू लव कृष्णा, अगर आप प्रयास करिए, तो प्रयास करना पड़ेगा, हमें हर समय सोचना पड़ेगा मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, दासी हूँ। इस जीवन को इसी तरीके से देखना है हमें। दैट इज़ द परफेक्शन ऑफ लाइफ। अगर इस तरीके से नहीं देख पा रहे हम, तो मतलब हम रजोगुण में हैं, रजोगुण और तमोगुण में हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो हमारे ऊपर रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पा रहे। यानी कि भौतिक इच्छाओं का बवंडर हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, हम अनर्थों में फंसे हुए हैं, इसलिए हम नहीं अपने संबंध को देख पा रहे, हम आसक्त हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवस्थायात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। उस व्यक्ति के भक्ति में कभी भी डिटर्मिनेशन नहीं आएगा जिसका मन भौतिक चीज़ों में फंसा हुआ है। तो अगर हम भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे तो हम फंसे हुए हैं। लेकिन प्रयास करना है कि मैं भगवान का दास हूँ, उस रिलेशनशिप में हमें कार्य करने शुरू कर देने चाहिए। कल का जप आप इसी भावना से करिए, जब उठें तो श्री कृष्ण के लिए उठना और श्री कृष्ण के लिए सोना, और फिर जप करना। एक दास की तरह जीना शुरू कर दीजिए, एक नौकर की तरह जीना शुरू कर दें। कृष्ण के नौकर बनना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे, ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, एक लेक्चर हमने सुन लिया। तो आप सभी खुशी मनाना चाहते हैं इस बात की, तो चैट बॉक्स पे आप लोग हरी बोल लिख के भेजिए कि आपने प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुना है। बहुत सारे लोग एक लेक्चर नहीं सुन पाते कंप्लीट, लेकिन आप लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया 761, और वो भी बड़ी गहराई से। 3 दिन लगाए हैं आपने एक लेक्चर को सुनने में, 3 दिन विदाउट वॉशरूम लेक्चर। वॉशरूम में नहीं सुना हमने, बैठ के 3 दिन में एक लेक्चर सुना है प्रभुपाद जी का, वो भी 2 बार सुना। कैसे? एक बार प्रभुपाद बोले, एक बार मैं बोला। तो इतना गहराई से सुनने के बाद हम आप लोगों से कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे चैट बॉक्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। उन प्रश्नों के आप लोग उत्तर दीजिएगा। मैं अभी थोड़ी देर में आपको प्रश्न भेजूंगा, कोई 3-4 प्रश्न भेजेंगे, आप लोगों उसके आंसर करिए, है ना। और हो सकता है और अच्छा करना है तो आप लोग अपने नोट्स शेयर कर सकते हैं। आपने एक फ्लो चार्ट बनाइए, उस फ्लो चार्ट को शेयर कीजिए। बहुत डिटेल लेक्चर नोट्स मत बनाइए, एक पेज में आपको कंपाइल करना है पूरा लेक्चर की क्या क्या पॉइंट्स आपने कवर किए, उसको गोला बना के इत्यादि इत्यादि करके उस तरीके से करिए। एक पेपर पे 1 पेपर कंपाइलेशन सारे लेक्चर का, हिंदी हो इंग्लिश हो कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट टू पॉइंट बात करिए कि ये चर्चाएं हुई, ये था लेक्चर। और फिर और अच्छा भी करेंगे, जितना आप अच्छा प्रेजेंटेशन करेंगे बहुत अच्छी बात रहेगी। तो इस तरीके से आप लोग करिए, ये लेक्चर आत्मसात करिए, इसको दोबारा सुनिए। स्नान करने जा रहे हैं और वहाँ प्ले करके सुनिए, क्योंकि अब आपने सुन लिया तो अब आपको दोबारा वहाँ प्ले करके सुनने में समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपको पॉइंट क्लियर है। तो ये करिए, जितना अधिक सुने प्रभुपाद जी को अच्छा है। मैं तो 2 दिन भागवतम क्लास दिया, इसी श्लोक पे दिया। श्लोक कोई और होता था, घूम के यहीं आ जाते थे, भागवत धर्म। तो इस्कॉन झांसी के मेरे लास्टली 2 लेक्चर फेसबुक चैनल पे आप देखेंगे। अगर आपको यूट्यूब नहीं मिल पाता तो वही सुन लीजिए, सेम टू सेम मैंने रिपीट किया, सेम प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। तो अगर हम सुनेंगे तो रिपीट कर पाएंगे। तो आप लोग ये करिए। अभी हम लोग, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं एक आध, नहीं तो फिर हम यहाँ पे रुकेंगे। किसी का कोई प्रश्न है आज के लेक्चर से रिलेटेड, या इवन कल के या पहले के 2 दिन जो हुए उससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग चैट बॉक्स पे या हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी कोई जिज्ञासा है तो हम 2 मिनट आपके साथ हैं, 2 मिनट में आप पूछ सकते हैं।
यस, रजनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अरे जो श्लोक श्लोक आप कह रहे थे वो आप नंबरिंग भेज सकते हो, हम फिर सर्च करके लिख लेंगे, क्योंकि एकदम से टाइप नहीं होता, लिखा नहीं जाता है ऐसे श्लोक। ओके, तो प्रद्युम्न कृष्ण प्रभु ये हैंड होमवर्क करके आप भेजिए। सारे श्लोक जो आज के लेक्चर में थे 6-7, उनको जो है आप ढूंढ के सबको प्रदान कर दीजिए। ओके, प्रियंका अहिरवार जी का हैंड रेज है, कुछ प्रश्न है तो आप वो अनम्यूट करके पूछ सकती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कैसे पता करें कि भगवान के साथ हम कौन सा रिलेशन अपना भगवान के साथ रखें, मतलब फ्रेंड का रिलेशन या भाई का रिलेशन, कैसे पता करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये गुरु बताते हैं। गुरु की सेवा जब हम करेंगे तो रिवील होगा, हमें खुद ब खुद रिवील हो जाएगा। तो गुरु की सेवा कैसे करेंगे? जैसे आप अभी आध्यात्मिक मतलब गुरु बने हैं फर्स्ट, हम लोग तो कैसे सेवा नहीं, करें? तो हम लोग तो हम तो पथ प्रदर्शक हैं, केवल प्रभुपाद जी को रिपीट कर रहे हैं। आप जितना जितना सिंसियर होंगी, भगवान आपको हेल्प करेंगे कि किन से गुरु दीक्षा ली जाए। गुरु दीक्षा प्रभुपाद जी के शिष्यगण हैं, उनसे भगवान ऑटोमेटिकली आपको रिवील करेंगे। ये काम रिवील होता है, गुरु मिल जाते हैं, भगवान उसको मिलवाते हैं, और फिर उसके बाद गुरु के निष्ठापूर्वक सेवा करते रहने से रिवील होता है। तो सेवा क्या करें? गुरु का सबसे पहला इंस्ट्रक्शन मॉर्निंग प्रोग्राम है। प्रभुपाद जी क्या बोले? मॉर्निंग प्रोग्राम जो भक्त कर रहा है उसको इसी जीवन में वैकुंठ नाथ प्राप्त हो सकते हैं। अगर कोई मॉर्निंग प्रोग्राम में सुबह की मंगला आरती उच्चारित करके गा रहा है, उसको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोले हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमें प्रभुपाद जी के बेसिक टीचिंग्स को फॉलो करना है। सुबह उठ के मॉर्निंग प्रोग्राम करना, 16 माला जप करना, ये सब जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक समय आएगा जब हमारे को रिवील हो जाएगा कि मेरा संबंध क्या है। तो अभी हमें रिवील नहीं है, तो हमें एक चीज़ जान लेनी है, वो स्वामी है, मैं दास हूँ। सबसे पहला रिलेशन यही है। इसको तो कोई, ये तो हमें रिवील कर दिया, हमारे चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया, कृष्णेर नित्य दास, कि हम हमेशा भगवान के दास हैं। अब हमारा रिलेशन क्या है वो आगे की बात है। सबसे पहले तो ये समझना है मैं दास हूँ, मैं दास हूँ कृष्ण का, मैं दास हूँ। तो इसी दास की भावना से करते जाइए गुरु की सेवा। एक दिन रिवील होगा कि अच्छा मैं कौन हूँ, मेरी सेवा क्या है भगवान के साथ। फिर आपको पता चल जाएगा कि अच्छा आप किसी कुंज में झाड़ू लगा रही हैं, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि अरे मैं वहाँ पे मेरी झाड़ू लगाने की सेवा है। किसी प्रभुपाद जी ने के रिवील में प्रभुपाद जी ने रिवील किया कि उनकी सेवा क्या है, टिफ़िन बॉक्स भगवान कृष्ण का देखते थे वो प्रभुपाद जी, उनकी सेवा समझ आई। शिला भक्ति विनोद ठाकुर का समझ आया। तो ये तो सारे नित्य सिद्ध लोग हैं। तो ऐसे करके गुरु की सेवा करते करते हमें प्राप्त पता चलेगा गुरु की मुझे प्राप्ति, मंगला समर्पण भाव। हाँ, तो मुझे मंगला आरती आती नहीं है, तो मैं सुबह सुबह लिसन कर लेती हूँ, मैं सुन लेती हूँ वीडियो में लेकर के। हाँ, तो धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाना है। सुनना अभी पहला स्टेप है। धीरे धीरे मंदिर आइए, या जो भी है आसपास के इस्कॉन मंदिर में जाइए, या कैसे भी है, समझ रहे हैं, स्टार्ट करना पड़ेगा। बड़े चैलेंजेस आएंगे। सुबह सुबह उठने में ही घर वाले परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे इतना जल्दी क्यों उठ रहे हैं। उनको तकलीफ़ हो जाती है कि इतना जल्दी क्यों उठ रहे हैं, लेट उठें। तो वो सब चैलेंजेस हैंडल करने होंगे। फिर उसके बाद समाज के चैलेंजेस हैंडल करने होंगे। उसके बाद अपने चैलेंजेस हैंडल करने होंगे। एट द एंड हमें फिक्स बनना है ना। मंदिर आने की शुरुआत कर सकते हैं हफ्ते में एक दिन से। उसके बाद एक दिन थोड़ा पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम किया, बाकी समय अपने घर पे किया। ऐसे करके अपने आप को ढालना है उस जीवन में। एक दिन में सब कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। हरे कृष्ण। गुरु के प्रति समर्पण भाव कैसे लाएं, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। गुरु तो हम बना लेते हैं, लेकिन उनके प्रति समर्पण कैसे लाएं? तो उनकी आज्ञाओं का पालन करना है हमें। हम लोग तो उतने सक्षम भी नहीं होते कि आज्ञा का सही से पालन कर सकें, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ करें। पालन हो या